मैं भेंट करूं क्या? नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। अरे दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं 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 दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना, ओ मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। रे गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे कान्हा रे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे कान्हा रे, गाँव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे। अरे ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना
तरह से तुम्हारे हैं हम, अब मानो न मानो भले। हर तरह से तुम्हारे हैं हम, अब मानो न मानो भले। तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो न मानो भले। तेरे चरणों में निकलेगा, आप मानो न मानो भले। मुझे पागल कहोगे ना, मुझे पागल कहोगे ना, मुझे पागल कहो या ना, मुझे पागल कहो या ना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। अब कर दो दया की नजर, ठोकरें खा रहा दर बदर। अब कर दो दया की नजर, ठोकरें खा रहा दर बदर। एक तुम्हारे ही दर के सिवा और दुनिया में ना कोई घर। एक तुम्हारे ही दर के सिवा और दुनिया में ना कोई घर। मुझे दर दर न ठुकराना, ओ मुझे दर दर न ठुकराना, मुझे दर दर न ठुकराना, ओ मुझे दर दर न ठुकराना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना, ओ मुझे ज्यादा न तड़पाना, ओ मुझे ज्यादा न तड़पाना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान
कि ऐसी प्रेरणा हुई। एक ध्वनि भगवान वेदव्यास के कानों को छुई है। सरस्वती नदी के तट के किनारे भगवान वेदव्यास एक शिला पर बैठे हैं। विराजते तो नित्य हैं, पर उनका प्रतिदिन मुख बड़ा गदगद रहता था, प्रसन्न चित्त रहते थे। आज जब नारायण 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 की ध्वनि करते हुए देवर्षि नारद जब उनके पास पहुंचे हैं, तो उन्होंने देखा कि व्यास जी का चेहरा लटका हुआ है, उदास है, खिन्न है, परेशान भी है। नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी, मैं आए दिन यहां आता रहता हूं, आपका दर्शन करता हूं, आप बड़े प्रसन्न रहते हैं, गदगद रहते हैं, आनंदित रहते हैं, मुख कमल खिला रहता है। आज सब कुछ उल्टा है, क्या कारण है? आप क्यों दुखी हैं? क्यों आज आपका मन प्रसन्न नहीं है? तो भगवान वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद जी को अपने जीवन में घटी एक घटना सुनाई है। जब शंकर भगवान माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो वहीं श्री राधा रानी जी की प्रेरणा से उनके जो शुक हैं एक अंडे में विराजमान थे। तो शंकर भगवान ने कहा था कि देवी, जब भी तुम्हें कोई कथा में प्रसंग अच्छा लगे, कोई बात अच्छी लगे, तो हुंकारी भरना, ओम ओम कहना। तो जब भी कोई बात अच्छी लगती, कोई प्रसंग अच्छा लगता, कोई महिमा भाती दिल को, तो पार्वती मैया ओम कहती, ओम ओम। अब भगवान का जब उत्सव मनाया जा रहा था बड़े धूमधाम के साथ, जब भगवान की मीठी मीठी बाली लीलाएं प्रभु गा रहे थे, उसी में मां को झपकी आ गई, मां की लग गई आंख। अब जो अंडे में शुक महाराज थे वो सोच रहे थे अब ओम ओम की ध्वनि तो बंद हो गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी बढ़िया दिव्य कथा चल रही है, ओम की ध्वनि बंद हो गई, ओम की ध्वनि के थोड़ी देर बाद कथा भी बंद हो जाए, तब ये जो रस मिल रहा है वो कहाँ मिलेगा? तब असमय में ही, अभी समय पूरा नहीं हुआ था, कि अपनी चंचू से अंडे को फोड़कर अपनी चोंच बाहर निकालकर, अब जब कोई प्रसंग शुक महाराज को अच्छा लगता तो कहते ओम ओम ओम। अब ये ओम ओम की ध्वनि करते, तो कथा निरंतर चलती रही। जब कथा पूरी हुई, अमर कथा जब भगवान शिव ने सुना दी, जब नेत्र खुले तो देखे मां तो नींद में है, आंख बंद किए बैठी है। तो प्रभु ने जगाया और पूछा, अरे देवी, तुम कब सो गई, तुम्हारी कब आंख लग गई? और जब तुम सो गई, तुम्हारी आंख लग गई, तो ये ओम ओम की ध्वनि कौन कर रहा था? तब शंकर भगवान ने आसपास देखा तो उस अंडे में वो शुक महाराज। और फिर तो शंकर भगवान को क्रोध आया कि अनाधिकारी जीव होकर और बिना मेरी अनुमति, बिना मेरी आज्ञा की इसने अमर कथा सुन कैसे ली? अब त्रिशूल लेकर भगवान शंकर दौड़ाए और वो शुक महाराज उड़े उस अंडे में से निकलकर, तो बद्रिकाश्रम पहुंचे और व्यास पत्नी अपने केशों को सुखा रही थी, उन्हें जम्हाई आई। उनका मुख जैसे ही खुला तो शुक महाराज ने सोचा, मां के उदर से सुरक्षित जगह इस संसार में कोई और नहीं हो सकता, तो मुख में ही घुस गए। व्यास पत्नी के मुख में प्रविष्ट हुए, पेट में चले गए। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर बद्रिकाश्रम आश्रम में
ढूंढ रहे हैं। व्यास जी ने देखा, प्रणाम किया, बोले प्रभु आप इतने क्रुद्ध होकर क्रोध में किसको मारने के लिए घूम रहे हैं, त्रिशूल ले किसको दौड़ा रहे हैं। शंकर भगवान ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे किसी शुक मतलब तोते ने हमारी कथा सुन ली, हमसे अमर कथा, हम तो उसको मृत्युदंड देने के लिए घूम रहे हैं। तो व्यास जी हंसे जोर से। शंकर भगवान कहे हमको इतना गुस्सा आ रहा है और आप हंस रहे हैं, आपको हंसी किस बात पे आ रही है। तो व्यास जी बोले प्रभु आपके कई सारे नामों में एक आपका नाम है भोलेनाथ। आप सचमुच भोले बाबा हैं, खूब सीधे साधे भोले हैं आप तो शंकर भगवान बोले कैसे। तो व्यास जी कहते एक बात बताइए, आपका क्या नाम है। आपका नाम है अमरनाथ। भगवान शंकर का एक नाम क्या है, अमरनाथ। और आपने कथा किसकी कही, उसका क्या नाम है, अमर कथा। ये भागवत को ही भगवान शंकर ने नाम दिया है अमर कथा। तो व्यास जी ये कहते हैं कि जिस शुक ने, जिस तोते ने अमरनाथ से अमर कथा सुन ली हो, भला वो कैसे मर सकता है। आप किसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो आपसे जिसने अमर कथा सुन ली हो, भला कैसे मरेगा, वो तो अब अमर हो चुका है। शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले बात तो सही है। चले गए, लौट गए। 12 वर्ष तक मां के पेट में रहे हैं। एक दिन व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कब तक मां के पेट में रहोगे, 12 वर्ष बीत गए, अब तो आ जाओ, अब तो निकलो गर्भ से बाहर। तो अंदर से आवाज आई कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बाहर से व्यास जी ने पूछा क्यों नहीं आओगे, क्यों नहीं आना चाहते। तो अंदर से शुक महाराज कहते हैं कि गर्भ में जब तक हूं तब तक भगवान की माया से बचा हुआ हूं। जैसे ही बाहर आऊंगा भगवान की माया हमको भी व्याप लेगी, हमको भी मोहित कर लेगी। हे तात, गर्भ से बाहर ना आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। हे तात, गर्भ से बाहर ना आऊंगा, गर्भ से बाहर ना आऊंगा, गर्भ में रह के हरि को रिझाऊंगा। हे तात, पर गर्भ से बाहर ना आऊंगा, मैं गर्भ में रहकर हरि गुण गा लूंगा, प्रभु को यहीं से रिझा लूंगा, बाहर आने की हिम्मत नहीं है। व्यास जी नाचने लगे। वन के साधु संतों ने पूछा प्रभु आप आज इतनी गदगद क्यों हैं, क्यों नाच रहे हैं। तो व्यास जी बोले हम सब तो पैदा होने के बाद संत बनते हैं, हमारा पुत्र जो पैदा होने वाला है अभी गर्भ में है, वो तो जन्म लेने से पहले ही संत हो चुका है, माया से पहले ही सावधान है। व्यास जी बाद में बोले तुम आ जाओ पुत्र, मैं कह रहा हूं तुम्हें भगवान की माया नहीं व्यापेगी। अंदर से ही सुक महाराज कहते हैं एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, पहले आप भगवान की माया से खुद तो बच जाइए, हमें बाद में बचाइएगा। हमसे पहले तो आपको ही माया ने जकड़ रखा है। व्यास जी बोले कैसे। शुक महाराज कह रहे हैं कि अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ है, अभी तो मैं गर्भ में ही हूं, और तभी से आपको पुत्र मोह हो गया है। आप बार बार कह रहे हैं पुत्र बाहर आ जाओ, पुत्र बाहर आ जाओ, तो हमारे से आपका तो पहले ही मोह हो गया है। व्यास जी बोले तुम कैसे बाहर आओगे, कब बाहर आओगे। शुक महाराज कहते हैं जिनकी माया है, जब वो आकर मुझे माया से सुरक्षित कर देंगे, निर्भय कर देंगे, मैं तब बाहर आऊंगा। भगवान व्यास जी ने भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया, उनका आह्वान किया, भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं व्यास जी आपने कैसे याद किया। तो व्यास जी ने सारी बात बताई कि बालक गर्भ में है, कहता है आप माया से निर्भय कर देंगे तो ही गर्भ से बाहर आएगा। तो जैसे ही प्रभु ने गर्भ की ओर देखा तो शुक तोते को देखकर पहचान गए भगवान। गोलोक धाम में 2 पक्षियों का लालन पालन होता है। एक पक्षी जो है वो भगवान कृष्ण को प्रिय है,
और जो दूसरा पंछी है वो राधा रानी को बहुत प्रिय है। दो पक्षी कौन कौन है? एक है मयूर माने मोर, और दूसरा है शुक माने तोता। जो मयूर मोर है वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, और जो शुक है तोता जो है वो राधा रानी को बड़ा प्रिय है। तो भगवान पहचान गए, बोले भैया ये तो गोलोक धाम का शुक है, राधा जी का शुक है ये तो भगवान बोले हे श्री शुकदेव तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। ये परमहंस की वृत्ति है, ये परमहंस के लक्षण है, ये परम भक्त के लक्षण है। क्या वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है कि मुझे माया से मुक्त करिए, मुझे माया से निर्भय करिए, मुझे माया के प्रपंच से बचाइए प्रभु। तब उसकी मस्ती भक्ति वाली बनी रहती है। और एक जगत के लोग हैं वो माया के चक्कर में पड़कर मस्त रहते हैं और उसी में मस्त रहना चाहते हैं। वो कहते हैं प्रभु ये बनी रहनी चाहिए। तो जब तक वो माया का प्रपंच बना रहता है तब तक मायापति उस जीव से दूर रहते हैं। श्री शुकदेव प्रभु इसीलिए कह रहे हैं कि इस माया के प्रपंच से निर्भय करिए मुझे। और जब भगवान ने कह दिया तो प्रकट हुए, गर्भ से बाहर आए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। भगवान कृष्ण तो अंतर्धान हो गए। श्री शुकदेव प्रभु जंगल की ओर चल पड़े हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र ठहर जाओ, ऐसा पुकार करने लगे व्यास जी करुण भाव से। रुक तो जाओ, ठहर तो जाओ, अभी हमने तुम्हारा मुख कमल ठीक से देखा तक नहीं, तुम जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े हो। पीछे पीछे गए हैं। वृक्षों ने भी व्यास जी की ओर से यही भाव रखा कि वैसे तो हम अपना सारा फल संसार को भेंट कर देते हैं, लेकिन श्री शुकदेव रूपी यदि फल हमें भी प्राप्त हो जाता तो ऐसे फल के प्रति तो हमारी भी ममता बन जाती, हमारा भी मोह हो जाता। बंधुओं, जब श्री शुकदेव प्रभु जा रहे थे तो देखिए अभी तो जन्म हुआ है ना इनका, इनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, नग्न है, दिगंबर है। इस वक्त श्री शुकदेव प्रभु के शरीर पर एक कौपीन तक नहीं है, लंगोटी तक नहीं है। और एक सरोवर, मार्ग में एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, कुछ माताएं स्नान कर रही थी। जब श्री शुकदेव प्रभु वहां से गुजरे तो माताओं को कोई लज्जा नहीं आई, कोई संकोच भी नहीं हुआ, वो जैसे पहले स्नान कर रही थी वैसे ही नहा रही थी। लेकिन जब बूढ़े व्यास जी वहां से निकलने लगे तब उन माताओं को बड़ा संकोच हुआ, उन्हें बड़ी लज्जा आई। उन्होंने अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को व्यवस्थित किया, हाथ जोड़कर सर झुकाकर सब की सब खड़ी हो गई। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी ने सोचा मेरा जवान बेटा नंगा इधर से गुजरा तो इन माताओं को देखकर लज्जा नहीं, इन्हें संकोच नहीं हुआ, इन्हें शर्म नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देखकर इतनी लज्जा। व्यास जी उसके बाद पीछे नहीं गए, वहीं रुककर उन माताओं से पूछा कि हे माताओं, बहनों, आपने ये भेद क्यों किया, ये अंतर आपने क्यों रखा? जब मेरा पुत्र यहां से गुजरा तब आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा व्यवहार आपने मुझे देखकर किया, ये अंतर क्यों किया, ये भेद क्यों, ये अलगाव क्यों किया? तब माताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि हे व्यास जी, आप हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। आप में और आपके पुत्र जो यहां से गुजरे हैं उन दोनों में ही, आप दोनों में ही एक अंतर है। उसी अंतर के कारण हमें ये अलग अलग व्यवहार करना पड़ा, आपके साथ कुछ और, उनके साथ कुछ और। व्यास जी ने पूछा क्या अंतर है? तो माताओं ने कहा जो आपके पुत्र यहां से गए हैं ना, उनको इस बात का बोध ही नहीं है
इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। जो अवयव होते हैं, जो शरीर के चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, उनको देखकर पता लगता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। उनको तो लिंग भेद का ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है कि स्त्री पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है। और आपको पता है, आपकी दृष्टि में ये भेद का ज्ञान है। आप जानते हैं कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। इसीलिए उनको देखकर तो हमें लज्जा नहीं आई, पर आपको देखकर हमें संकुचित होना पड़ा। उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है। उनको तो पता ही नहीं है कि स्त्री कौन है। भाई किसी को पता हो कि इनको पता है कि ये स्त्री है तो उसे लज्जा हो, और जिसे पता ही नहीं कि स्त्री कौन, पुरुष कौन, पशु कौन, पक्षी कौन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक ही मतलब हुआ, वो कहना चाहती हैं कि आपके जो पुत्र श्री सुखदेव प्रभु हैं वो सारे संसार को श्री राम में जानते हैं, राधा कृष्ण में मानते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, उनकी दृष्टि में तो ब्रह्म में तत् जगत सर्वम, सब कुछ ब्रह्म में है। व्यास जी वहीं से लौट आए और यहां बैठे नारद जी को ये सारा वृत्तांत सुनाया है। नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि जब ज्ञान अधिक परोस दिया जाता है, जैसे भोजन कर रहे हो और भोजन का कोई कण कंठ में अटक जाए, गले में अटक जाए, तो क्या करते हैं? उसको उतारने के लिए दूसरा नेवाला तो उठाते नहीं, क्या ढूंढते हैं? पानी। तो नारद जी कहते हैं आपने ज्ञान का भोजन बहुत परोस दिया है और वो सबकी बुद्धि में अटक गया है, इसीलिए अब क्या करिए? बोले अब थोड़ा प्रेम का जल परोसिए, थोड़ा प्रेम का जल पिलाइए। तो व्यास जी ने पूछा वो प्रेम का जल क्या है? तब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत सुनाकर पूरी भागवत की कथा सुनाई। व्यास जी ने जब 4 श्लोकों को सुना तो उन्होंने पूछा कि अगर आपकी अनुमति हो तो इन 4 श्लोकों से हम थोड़ा विस्तार कर दें। तो नारद जी ने कहा हमने ये श्लोक आपको सुनाए ही इसीलिए हैं, कथा सुनाई इसीलिए कि आप विस्तार कीजिए, पर विस्तार करते वक्त आप हमारी एक छोटी सी जीवन की लघु कथा है वो भागवत की कथा में डाल दीजिएगा। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नारद जी, आप अपने पूर्व जन्म की जो कथा है वो हमें बताइए, सुनाइए, हम जरूर उसे भागवत की कथा में पिरोएंगे। और बंधुओं, नारद जी ने बताया कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। सभी बालक जैसे उच्छृंखल होते हैं, उद्दंड होते हैं, मैं ऐसा नहीं था। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त बड़ा स्थिर रहता था। और मेरे गांव में एक बार कुछ संत पधारे, गांव वालों ने मुझे देखा, मैं सीधा साधा बालक, उन्होंने मुझे साधु संतों की सेवा में लगा दिया। मैं पुष्प चुनकर लाता, उनको देता। मैं जहां कथा कहते संत महाराज वहां झाड़ू बुहारी करता। जब संत महापुरुष कथा कहते, कृष्ण कथा को गाते, तो मैं बड़े श्रद्धा से उस कथा को सुनता। कभी कभी तो कथा सुनते सुनते मेरे नेत्रों से अश्रुपात होने लगता। और हे व्यास जी, एक समय ऐसा आया जब मैं निष्पाप हो गया, निष्कलंक हो गया, मेरा सब प्रकार से भाव भगवान वासुदेव कृष्ण के चरणों में बन गया। जब संत जाने लगे तो एक चरण पकड़कर मैं गिर गया। मैंने कहा महाराज, जो कृष्ण भक्ति रस का आपने चस्का लगाया है, अब उसके बिना हम जी नहीं सकते, तो कृपा कर कर जहां भी जा रहे हैं आप हमें लेते चलिए। व्यास जी से नारद जी कहते हैं, जब ये मैं चरणों में गिर कर ये प्रार्थना उनसे कर रहा था, इतने में मेरी मां दौड़ती हुई आई।
और मेरी माँ ने आकर संतों के चरणों में गिरकर बोला कि हे संतों, हे साधुओं, ये जो बालक आपके चरणों में गिरकर आप लोगों के साथ जाने की प्रार्थना कर रहा है, ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। और सुनिए, ये केवल मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, लाठी है। इसी के सहारे में जीवित हूं, इसी के आश्रित में जीवित हूं। अगर आप इसे अपने साथ ले गए तो मैं जीऊंगी कैसे? संतों ने समझाया कि नहीं, जब तक माता जीवित है तब तक मां की सेवा करते हुए भगवान का भजन करो। मां न रहे तो स्वच्छंद होकर भजन करना। नारद जी कहते, व्यास जी, एकदा निर्गताम गेहात् दुहंतिम निशगाम पथि सर्पो दशत पदास्पृष्टः कृपणाम काल प्रेरितः। काल की एक बार ऐसी प्रेरणा हुई कि मेरी मां रात्रि के अंधेरे में गाय दूहने जा रही थी। मेरी मां का पैर सांप की पूंछ पर पड़ गया। सांप ने मेरी मां को काट लिया, डस लिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर भगवान के भजन में लग गया। 12 वर्ष तक मैंने भजन किया, भगवान के मंत्र का जप किया जो संत देकर गए थे। 12 मंत्र का मैंने 12 वर्ष जप किया। और प्रलय काल में जब मेरा शरीर छूटा तो मुझे केवल उससे पहले झांकी हुई थी भगवान की। भगवान देखिए, हम थोड़ा भजन कर लें, थोड़ी कथा सुन लें, थोड़ी भक्ति कर लें, तो हम में ये भावना आ जाती है कि हम इतना नाम लेते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतना भजन करते हैं, तब भी हमको इतना कष्ट है, तब भी इतना दुख है, तब भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। आप सोचिए, नारद जी कह रहे हैं, मैं 12 वर्ष तक सतत भगवान का भजन करता रहा, मंत्र जपता रहा, तब भी केवल झांकी हुई, पूरा दर्शन तब भी नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि इस जन्म में केवल ये झांकी ही होगी, पूरा दर्शन संभव नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा ये शरीर छूटेगा तब तुम जब चाहोगे तब मेरा दर्शन कर लोगे। प्रलय काल में जब उनका शरीर छूटा तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं दासी पुत्र था, शरीर छूटा तो भगवत भक्ति का परिणाम देखिए, सत्संग का फल देखिए, साधु संतों की महिमा सुनिए कि जब मेरा शरीर छूटा तो मैं ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बन गया। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। देव भगवान नारायण के प्रदत्त इस वीणा पर तान छेड़ छेड़ कर भगवान का नाम गाता हूं। नारद जी ये बताना चाहते हैं कि जब तक संत सुधार नहीं कर देते तब तक भगवान उद्धार नहीं करते। हाँ, दो शब्द हैं, एक है सुधार और दूसरा है उद्धार। सुधार करने का जो काम है वो साधु संतों का है, और उद्धार करने का जो काम है वो भगवान का है। जब तक हम आप सब साधु संतों के सानिध्य में रहकर भगवत कथा का आश्रय नहीं लेंगे, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हमारा सुधार नहीं होगा। और सुन लीजिए बंधुओं, जब तक सुधार नहीं होगा तब तक भगवान के द्वारा उद्धार नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, हमारी ये कथा डाल दीजिएगा। गदगद होकर नारद जी प्रस्थान किए हैं। भगवान वेदव्यास जी ने प्रणाम करते हुए विदा किया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाभारत की कथा का जहां अंत होता है, भागवत भगवान की कथा का प्रारंभ वहीं से होता है। भीम जी के
गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। दुर्योधन धूल धूसरित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। जंघा उसकी भंग हो चुकी है, मरणासन्न है। उसके पास दुर्योधन का मित्र जो अश्वत्थामा है और कृपाचार्य, ये दोनों आए हैं। और देखिए, इतनी दुर्गति में पड़ा दुर्योधन, जब अश्वत्थामा को उसने देखा तो अभी भी उसके अंदर आशा की किरण जीवित है कि शायद मेरा मित्र कुछ करेगा। असहाय स्थिति में देखकर अपेक्षा की भावना बनी तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी इस दशा पर मुझे बड़ी दया आ रही है, पर मुझे क्षमा करना। ये जो तुम्हारी स्थिति हुई है ना, तुम जिस दशा में पड़े हो, इसके कारण तुम खुद ही हो। बहुत ध्यान से आप सब सुनिए क्या कह रहा है अश्वत्थामा। इसके कारण तुम खुद हो। कैसे? बोले, तुम जानते थे कि पितामह भीष्म जी का आंतरिक प्रेम, अंदर से प्रेम तो पांडवों के प्रति ही था। जानते हुए तुमने पितामह भीष्म को सेनापति बना दिया, सेना नायक बना दिया। यदि पितामह भीष्म चाहते तो पांडवों को कब का समाप्त कर चुके होते, लेकिन अंदर से तो प्रेम उन्हीं के प्रति है, तो वो युद्ध का अभिनय किया करते थे, नाटक करते थे, वो मारना तो चाहते ही नहीं थे। और कदाचित तुमने मुझे सेना नायक बनाया होता, सेनापति बनाया होता, तो अब तक तो मैं तुम्हें विजयश्री दिला चुका होता। जब किसी को लोभ दे दो ना, तो फिर उसके अंदर एक आस पैदा हो जाती है। दुर्योधन भी आस में आ गया और उसने कहा कि मित्र, अभी मैं मरा नहीं हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं जीवित हूं और जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं राजा हूं। अपने पक्ष का मैं घोषणा करता हूं कि अभी इसी वक्त मैं तुम्हें अपने सैन्य का सेनापति बनाता हूं। और अपने रक्त से अश्वत्थामा के माथे पे तिलक कर दिया उसने, जो उसके शरीर से बह रहा था। और जानते हैं, दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मैं अब तुम्हें सेनापति बना रहा हूं, और दो बातें मेरी बहुत ध्यान से सुनो। क्या? यदि तुम युद्ध जीत गए, तुमने पांडवों को मार दिया, तो मैं आधी धरती का राज्य तुम्हें दे दूंगा। आधी धरती का सुख तुम्हारा, साम्राज्य तुम्हारा। और कदाचित, ये रही मेरी पहली बात। और दूसरी बात, कदाचित मेरी मृत्यु हो गई और तुम पांडवों को समाप्त कर कर विजयी हो गए, तो मैं अभी से घोषणा करता हूं, पूरी की पूरी धरती तुम्हारी, सारी धरती का राज्य तुम्हारा। तुम राजा हो जाओगे, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे। अश्वत्थामा ने सोचा, इतना बड़ा लोभ था कि अश्वत्थामा की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि बिगड़ गई। अश्वत्थामा ने सोचा, मेरे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, मैं जीता, अगर दुर्योधन जीवित रहा तो आधी धरती में ही रहेगी, राजा रहूंगा ही। अगर ये मर गया तब तो पूरी धरती का स्वामी मैं ही रहूंगा। अब भैया, उसे इस लोभ ने सोने नहीं दिया, रात्रि में भी। दुर्योधन तो पड़ा ही रहा। कृपाचार्य एक वृक्ष का ओट लेकर, सहारा लेकर आंख बंद कर लिए, लेकिन अश्वत्थामा को नींद ना आए। वो पूरी रात में जगकर यही सोचता रहे कि भैया पांडवों को मैं कैसे मारूं। और जब अश्वत्थामा यह सोच रहा था, तो उसने रात को एक दृश्य देखा कि एक घोंसला है एक वृक्ष में,
और उस घोंसले में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं। और अश्वत्थामा ने तभी देखा कि एक कौवा आया और सोते हुए चिड़ियों के जो बच्चे थे, कौवे ने उन सबको मार दिया और खा लिया, समाप्त कर कर खा लिया। अश्वत्थामा ने रात्रि में देखे इस घटना से प्रेरणा ले ली, कौवे को ही अपना गुरु बना लिया। उसने कहा कौवे ने तो मुझे सीख दे दी, ये जो दृश्य मैंने देखा ये मेरे लिए, ये मेरे को प्रेरणा देने के लिए। क्या? बोले जैसे सोते हुए चिड़ियों के बच्चों को कौवे ने मार डाला है, इसी तरह सोते हुए पांचों पांडवों को मुझे भी मार डालना चाहिए, मैं भी चलूं मार दूंगा। कृपाचार्य को जगाया और बोला युद्ध करने चलो। कृपाचार्य ने कहा अश्वत्थामा आधी रात को कैसा युद्ध, ये नियम के विरुद्ध है। अश्वत्थामा ने कहा सारे नियम टूट चुके हैं, अब कुछ नियम नहीं बचा, अब तो केवल किसी भी प्रकार छल बल से, किसी भी प्रकार से विजयी बनना है। और जानते हैं अश्वत्थामा गया, 5 पांडव तो सो रहे थे, भगवान ने पांडवों को जगाया, बोले चलो घूमने चलते भैया, भ्रमण करें। पांडव भगवान की बात को कभी काटते नहीं थे। भगवान ने एक सीख दी, पांडवों को उपदेश दिया कि जिस दिन कोई बड़ी प्रसन्नता हाथ लगे, जिस दिन कोई बड़ा विजय हो, उस रात्रि में सोना नहीं चाहिए, उस रात्रि में भगवत स्मरण करना चाहिए, भगवत कीर्तन करना चाहिए। चलो 5 पांडव चले गए। द्रौपदी के पुत्रों को भी भगवान ने जगाया था, पर वो तो बालक थे ना, तो बालकों का तो अपना अलग ही जिद होता है, अपना अलग ही हट होता है। वो जगह पर गए नहीं, फिर सो गए। अश्वत्थामा ने सोचा ये 5 पांडव सो रहे हैं, भ्रम में ही सही उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट दिया, नृशंस हत्या कर दी। धड़ जो था, शरीर जो था, वो पर्यंक पर ही रहा, सर काट लिया। और अश्वत्थामा ने सोचा कि जब मेरा मित्र दुर्योधन प्रमाण मांगेगा तो मैं क्या प्रमाण दूंगा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया। इसलिए उसने 5 मस्तकों को ले लिया, मुंड ले लिए, 5 द्रौपदी के जो बेटों को मारा था उसके सरों को ले लिया, लेकर चल पड़ा। और दुर्योधन को जाकर उसने समाचार दिया, मित्र तुम विजयी हो गए, मैंने 5 पांडवों को समाप्त कर दिया। दुर्योधन को लगा कि हम 100 भाई, भारी कौरव सेना मिलकर जिन 5 भाइयों में से एक भाई को भी हम न मार पाए, 5 पांडवों में से, इस अश्वत्थामा ने अकेले ही 5 पांडवों को कैसे मार दिया। तो दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। तो दुर्योधन ने कहा मित्र थोड़ा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक काम करो कुछ प्रमाण लाए हो क्या, कैसे मानूं मैं। तो उसने बताया कि मैं इस झोले में 5 पांडवों का सर लेकर आया हूं। तो दुर्योधन ने कहा जरा भीम वाला सर मुझे दो। तो अनुमान लगाया, अनुमान से भीम का मुंड मानकर पकड़ाया है दुर्योधन को। और जैसे भीम का सर मानकर दुर्योधन ने उसे पकड़ा और दोनों हाथों से दबाया, तो वो सर जो था वो चूर 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 होकर गिर गया। दुर्योधन जैसे दुष्ट ने भी अश्वत्थामा के इस दुष्कृत्य को बड़ा धिक्कारा है। उसने कहा मित्र तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये उचित नहीं किया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने पांडवों को मार दिया है, भ्रम है तुम्हारा। तुमने गलती से पांडवों के स्थान पर पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, पांडव के बच्चे हैं। मजाल है जो मैं दुर्योधन भीम के मुंड को दबाऊं अपने हाथों से और मेरे शरीर में इतना बल कि भीम का मुंड चूर चूर हो जाए, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। एक दुर्योधन तो छोड़िए, लाखों दुर्योधन अगर मिल जाएंगे तो भी भीम के सर को दबाकर चूर चूर नहीं कर सकते। क्यों? दुर्योधन खुद कह रहा है, दुर्योधन कह रहा है कि मित्र पता है महाभारत के युद्ध में जब मैं अपने गदा के भारी
प्रहार से भीम के मुंड में चोट किया करता था, तो जब मेरी गदा भीम के सर में जाकर लगती थी तो भीम के सर से चिंगारियां निकलती थी, और भीम का बाल भी बांका नहीं होता था, भीम के मुंड में सर में जरा भी क्षति नहीं पहुंचती थी। तो मेरी गदा के प्रहार से भी जिस भीम के मुंड में जरा सी चोट न लगती हो, भला वो मेरे दबाए वो चूर चूर हो जाए। ये तुमने द्रौपदी के बालक मार दिए, और ऐसे कृत्य की तो मैं भी प्रशंसा नहीं कर सकता। और दुर्योधन को श्राप था कि जिस समय सुख और दुख मिल जाएगा तुम्हारे जीवन में, एक ही समाचार तुम्हें एक ही साथ सुनाई पड़ेंगे, तुम्हें प्राप्त होंगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक ही समय में सुख और एक ही समय में दुख मिल जाएगा तो तुम मर जाओगे। तो आज वो समय आ गया था। सुख, एक ही समाचार से क्या सुख दुख हुआ? पांडव मारे गए, ये समाचार सुख का था, लेकिन अगले ही क्षण पता लगा कि ये तो भ्रम था, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, मतलब नहीं, ये झूठ है। ये इस बात को जानकर दुख हो गया, तो सुख और दुख मिल गए, दुर्योधन का शरीर छूट गया। अश्वत्थामा भगा है, अब जान गया वो कि अब तो मुझे किसी भी प्रकार पांडव छोड़ेंगे नहीं, और सफेद चादर बिछाई गई थी। बंधुओं, भगवान को अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु आप रथ को उस ओर ले चलिए जिस ओर दुष्ट अश्वत्थामा भागा है। मैं जानता हूं ये हत्या अश्वत्थामा नहीं की है। और द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी, जब तक मैं अश्वत्थामा के रक्त से तुम्हारे केश नहीं धो देता, मैं तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। पीछा किया है जब अश्वत्थामा का, तो अश्वत्थामा ने अपने प्राण को संकट में जान लिया। कुछ समय बाद ही वो समझ गया कि अब अर्जुन मुझे मार ही डालेंगे। तो उसने क्या किया? उसने अपने प्राणों को संकट में देखकर अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है, केवल ब्रह्मास्त्र ही है जो मुझे बचा सकता है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुरंत अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु ये काल की भांति कौन सा शस्त्र है जो मेरी ओर तीव्र वेग से दौड़ा चला रहा है? तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अश्वत्थामा ने अपनी मृत्यु को निकट देखकर यही महसूस किया कि तुम उसे मार डालोगे, तो उसने भय से भयभीत होकर तुम पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ये ब्रह्मास्त्र है, और किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र में इतनी शक्ति नहीं कि वो ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर सके। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संस्कृते। भगवान ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र ही छोड़ो। और अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए हैं। धरती के जीवों को जब कष्ट हुआ तो दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लिए गए। पशु की भांति बांधकर शिविर में लाया है अर्जुन जी ने अश्वत्थामा को, और जैसे ही पशु की भांति बंधा देखा है तो सब तो मारने के लिए टूट पड़े। भीम तो गदा लेकर कूद पड़े, अभी मारता हूं, समाप्त करता हूं। लेकिन जैसे ही द्रौपदी जी की दृष्टि पड़ी है, वो तो चिल्ला पड़ी हैं, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यता मुच्यता, ब्राह्मण तो जन्मजात गुरु होता है। और दूसरी बात, अश्वत्थामा तो वैसे भी गुरु पुत्र हैं, गुरु पुत्र गुरु के समान ही होता है। इसीलिए मुच्यता मुच्यता, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। भीम जी ने कहा, अरे द्रौपदी, तुम इसे गुरु बतला रही हो? इसने हमारे बालकों को कितनी क्रूरता पूर्वक मार दिया, सर काट दिए सबके।
ये गुरु कैसे हो सकता है? गुरु वो होता है जो हमें शिक्षा देता है। इसने हमें कौन सी शिक्षा दी? द्रौपदी जी ने कहा इसने भी हमें शिक्षा दी है। भीम जी ने कहा क्या शिक्षा दी है? ध्यान से सुनिए द्रौपदी जी क्या कह रही हैं। कह रही हैं कि ये मारने किसको आए थे? आप 5 पांडवों को ही तो मारने आए थे, बालकों को थोड़ी। लेकिन आपको न मार सके और पुत्रों को मार दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप सब 5 के 5 पांडव भगवान कृष्ण के साथ थे, उनकी शरण में थे, और बालक सो रहे थे, उन सबको मार दिया। इसका मतलब इसने यही शिक्षा दी है कि काल से वही बच पाएगा जो भगवान की शरण में रहेगा, और जो भगवान की शरण में नहीं रहेगा वो काल उसको अपना ग्रास बना लेगा। मृत्यु से बचना है, यमराज से यदि बचना है तो ब्रजराज और रघुराज के शरण में रहना होगा, क्योंकि संसार के जीवों पर अधिकार है यमराज जी का, और यमराज के ऊपर अधिकार है रघुराज का, यदुराज का। और एक बात और बताई है कि मैं अभी भी निराधार नहीं हुई हूं। मेरे 5 पुत्र मारे गए, लेकिन कम से कम मेरे 5 पति तो सुरक्षित है। मैं आधार शून्य तो नहीं हुई, मैं अभी भी आधार है। लेकिन ध्यान से सुनिए, इनके पिता जो हैं वो युद्ध में मारे गए, द्रोण। और अगर इनको आप मार देंगे यहां, तो जो इनकी माता कृपी हैं वो निराधार हो जाएंगी। पति वो पहले ही खो चुकी हैं, बेटा वो अब खो देंगी, तो वो किसके सहारे जीवित रहेंगी? इसलिए कम से कम इन्हें छोड़ दीजिए। भीम कहते हैं मार दो, युधिष्ठिर जी कहते हैं द्रौपदी सही कहती है छोड़ दो। कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो। अर्जुन को समझ में नहीं आया क्या करे। अर्जुन भगवान के पास गए, भगवान से बोले प्रभु क्या करूं आप बताइए, मार दूं या छोड़ दूं? तो भगवान ने उत्तर दिया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण ममैवो भयमामनातम परिपाह्य अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी बड़ा दोषी क्यों न हो, उसके शरीर के वध का विधान नहीं है, उसको मृत्यु नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना भी दुष्ट, कितना भी पापी, कितना भी दुरात्मा पापात्मा क्यों न हो, ब्राह्मण को शरीर से मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण के शारीरिक वध का विधान नहीं है। अब दूसरे, पहले वाक्य में तो ये बोले भगवान, और दूसरे वाक्य में कह रहे हैं आतताई वधारण। जो आतताई होते हैं वो सब प्रकार से वध के योग्य होते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो अब अश्वत्थामा के साथ दिक्कत यह है कि वो दोनों हैं, ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। तो अर्जुन सोच रहे थे हम तो पहले ही ठीक थे, कम से कम कोई कह रहा था मार दो और कोई कह रहा था छोड़ दो। प्रभु ने तो और बीच में फंसा दिया, ये ब्राह्मण है इसीलिए मारो मत, और आतताई है इसलिए मार दो। तो क्या कहें? तुलसी बाबा जो हैं एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं। वो कहते हैं खग जाने खग ही के भाखा। जो पंछी होते हैं वो पंछियों की भाषा को समझ लेते हैं, पशु पशु की भाषा को समझ लेते हैं, मनुष्य मनुष्य की भाषा को समझ लेते हैं। ठीक इसी तरह भक्त भी भगवान की भाषा को समझ लेते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। जो जिसकी भाषा को समझ लेता है फिर वैसा ही अनुसरण करता है। एक छोटी सी बात स्मरण हुआ इसी बात पर, आप सबको बताएं। एक गांव में एक बहुत धनी किसान था, बहुत बहुत बड़ा जमींदार।
धनाढ्यों में उसकी गिनती हुआ करती थी, धनवानों में। तो रहता गांव में था। उस किसान का एक स्वभाव था, क्या? प्रतिदिन जो चावल का मांड होता है ना, उसकी पत्नी मांड निकालती, भात का मांड निकालती गरम गरम, और लकड़ी के कठौते में, लकड़ी के बर्तन में, पात्र में वो देती। और वो किसान रोज गरम गरम लकड़ी के कठौते में पत्नी के द्वारा दिया हुआ मांड पिया करता था, नियम से, उसका नियम था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके घर पर शहर से कुछ सेठ आए, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, और वो किसान सेठों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। अब समय हो गया मांड पीने का, समय हो गया मांड पीने का। तो मां ने बेटे से कहा कि जाओ बेटा, पिताजी को कह दो कि मां ने मांड कठौते में निकाल कर रख दिया है, जल्दी चलकर पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ, मां ने क्या कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी जो शहर से सेठ आए हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका मांड हमने कठौते में निकाल कर रख दिया, अभी तो गर्म है, अगर पिताजी लेट करेंगे तो ठंडा हो जाएगा। तो पिताजी से जाकर कह दो कि मांड पी ले।